अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। श्री अरविंद केजरीवाल शायद अपनी आखिरी चाल चल चुके हैं। वैसे भी अरविंद केजरीवाल को भारतीय राजनीति में शातिर दिमाग वाला व्यक्ति ऐसे ही नहीं कहा जाता। वो शातिर दिमाग है, इसी के कारण तो इतने कम समय में उन्होंने पार्टी खड़ी की। दिल्ली में 2 बार मुख्यमंत्री बने, पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार है और कई सारे राज्यों में वो चुनाव प्रसार करके नेशनल पॉलिटिक्स में भी एक बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस भी प्रकार के घोटाले हुए और जहाँ जहाँ पे भी उनका नाम आया, उनके मंत्रिमंडल के इतने सारे मंत्री अब फिर भी ये रट्टा लगा के रखते हैं कि कट्टर ईमानदार है, लेकिन वो सारे ईमानदार एक भी कोर्ट में से इनमें से किसी को भी जमानत नहीं मिलती, लंबे समय से अंदर है और वाइस कैप्टन तक सब अंदर जा चुके हैं। अब 30 तारीख को समन मिला था, 30, 31, 1 तारीख तक अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं बोले। उनके पार्टी के ही सभी नेता, आतिशी जी, राघव चड्ढा जी और बाकी के भी जितने हैं, वो भी आके कैमरे के सामने आके भविष्यवाणी करते रहे। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, उसके बाद ये गिरफ्तार होगा, उसके बाद वो गिरफ्तार होगा, वगैरह वगैरह। और आज इन्होंने ईडी के समन को ही गैरकानूनी करार कर दिया। सुबह सुबह में 11 बजे पेश होना था और ये चाल इन्होंने चल दी। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति की ये खासियत है और वो निकल चुके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए। तो एक बार तो ये टल गया, लेकिन ये कितना खींचेगा। देखिए, 2 चीज़ है। जितने भी राजनीति के जानकार हैं, अगर वो सीधे पेश हो जाते तो उनको भी शायद पता है कि बचना, क्योंकि पीएमएलए के तहत बचना बहुत ही मुश्किल है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत को खारिज करते हुए 338 करोड़ का उल्लेख किया था, उसके बाद तो ये और भी पेचीदा बन जाता है कि उनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ऐसे ही चले जाते तो एक बहुत बड़ा डेंट लगता आम आदमी पार्टी को। तो हो सकता है कि ही हैज़ डिसाइडेड टू गो डाउन बाय फाइटिंग और एक राजकीय माहौल पैदा करने की कोशिश की जाए कि देखिए हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो अभी इस तरह से चले गए, उन्होंने तो 3 दिसंबर तक का वक्त मांगा है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाने दो, मतलब तब तक ईडी को कोई जांच नहीं करनी चाहिए, तब तक सुप्रीम कोर्ट को कोई डिसीजन। अच्छा हुआ कि सिर्फ ईडी के लिए कहा है, ये तो शायद सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कह सकते थे। वहाँ पे कहते तो फंस जाते ना लीगली। फिर कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता कि ये कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। कोर्ट चले जाते, स्टे ऑर्डर ले आते, फिर ईडी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कोर्ट में जाके कह देता है ना कि हमें राज्य के विकास के फलाने ठिकाने ये काम करने हैं, चुनाव का ये प्रचार प्रसार करना है, तो हमें स्टे दे दीजिए। लेकिन अभी तक कोर्ट में से उनके टीम मेंबर्स को, पूरी इनकी जो टीम है, उनको कुछ हाथ नहीं लगा। और अगर कोर्ट ये कह देता कि नहीं आपको अपीयर होना पड़े, तो फिर ये क्या करते। तो इसलिए वो विकल्प में तो वो जाएंगे नहीं, वो टाइम बाय कर रहे हैं। फिर बहुत सारे दर्शकों के मन में ये प्रश्न उठेगा कि ये तो वो लगातार करते रहेंगे। तो अगर आप थोड़े से पीछे जाएं तो ये घटनाक्रम आज से पहले भी हो चुका। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सारे महानुभाव अरविंद केजरीवाल की तरह शातिर नहीं थे। शातिर शब्द का ही उपयोग किया जा सकता है। वह एनसीपी के ही नेता थे, अनिल देशमुख साहब थे, फिर नवाब मलिक थे, फिर संजय राउत थे शिवसेना के। ये सारे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ईडी के सामने पेश हुए थे और उसके बाद इनकी मुसीबतें बहुत हद तक बढ़ गई थी। तो जितनी भी जानकारियां अभी आ रही है, इस हिसाब से ईडी दूसरा एक समन आज जारी करेगी। ये कितनी बार ऐसा करेंगे, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, उससे ज़्यादा शायद ईडी राह नहीं देखेगी। और उसके बाद तो शायद ईडी को वो स्टेप कर, अरविंद केजरीवाल शायद ये चाहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेला जाए और उस प्रकार से ही ईडी इनको गिरफ्तार करे, जब ये पूरा माहौल बनाया जाए कि देखिए हम तो ये सब कार्य करना चाहते थे और हमें इस तरह से जोर जबरदस्ती के साथ पकड़ के ले जाया गया
और राजनीति से प्रेरित होके बंद कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति में बहुत ही अनोखी चाल खेलने के लिए जो जाने जाते हैं, ऐसे श्री अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति की शायद आखिरी चाल चल चुके हैं। उनको भी पता तो है कि ये बचना अब यहाँ से मुश्किल है, तो फिर क्यों ना एक माहौल खड़ा किया जाए, लड़ते हुए जाए और एक प्रकार से पॉलिटिकली माहौल बनाया जाए कि बीजेपी उनसे डर गई थी और इसीलिए राजनीति से प्रेरित होकर ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। अदरवाइज 30 तारीख को ही समन हाथ में आ गया था और जानकार तो ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार का जो है कार्यक्रम उसके बाद बनाया गया। कोई बात सामने नहीं है। आज तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी हो गई थी, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिए गए थे। राजघाट पे भी लास्ट टाइम सीबीआई पे सामने जब अपीयर हुए थे तब राजघाट गए थे, तो राजघाट में भी पूरी चौक चौबंद व्यवस्था कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्टर सुबह से ड्यूटी पे लगे हुए थे, लेकिन हुआ क्या, इन्होंने कुछ अलग ही पत्ता निकाला। वैसे और एक वीडियो भी है कि सीबीआई के सामने जब वो प्रस्तुत हुए थे, वो वीडियो में यहाँ पे दिखा नहीं सकता, यूट्यूब की स्ट्राइक आ सकती है। आप देखें तो आपको मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो जब वो पेश होने वाले थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी से डरता नहीं हूँ। अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो फिर पूरी दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। आप मुझे एक बार क्या 1000 बार, 100 बार, 1000 बार सीबीआई के सामने बुलाएंगे पूछताछ के लिए तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरना क्यों। इसी के आसपास के उनके शब्द थे जहाँ तक मुझे याद है। तो देखिएगा, आज दूसरी सीबीआई था तो उनको पता था कि अगर गिरफ्तार कर भी लिया तो बाहर आने का रास्ता है, लेकिन अगर ईडी है और अगर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया है, अगर ईडी की चार्जशीट में 2 बार इनका नाम है, मतलब हार्ड कैश नहीं मिला है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई हो 338 करोड़ की, तो फिर इनका बचना मुश्किल हो जाता है। तो ये अपनी आखिरी चाल चल चुके हैं कि शायद अंदर जाना तो है, लेकिन एक विक्टिम कार्ड खेल के जाए और एक एडवांटेज लेकर जाए, ताकि उनके राजनीतिक जीवन और उनकी पार्टी की साख को वो कुछ हद तक बचा पाए। घटनाक्रम किस तरह से होगा आने वाले दिनों में, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।